हेलो माय डियर स्टूडेंट आज आप लोग के इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 19 का होने जा रहा है दिसंबर में, उस पर एक बहुत बड़ी न्यू अपडेट आई है। और इस न्यू अपडेट को जो आई है वो दो केस लॉ से रिलेटेड है। एक केस लॉ है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा विजय गोपाल वर्सेस बीसीआई, ये भी 2024 का है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या न्यू अपडेट आई है, इससे क्या स्टूडेंट कितने इससे प्रभावित होंगे, क्या एग्ज़ाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें आज आप लोग इस वीडियो में पूरा आपको बताया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, इसको आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी इसको मिल जाएगी कि जो ये दो केसेस आपके सामने लिखे गए हैं, इन दोनों केसेस के द्वारा ऑनरेबल कोर्टों का क्या डिसीजन हुआ है और AIB 19 के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग AIB 19 का न्यू अपडेट देखते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्दी। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट लॉ की सारे इवेंट्स को बताता है। देखिए, अभी AIB 19 को लेकर एक रिट हुई है और इस रिट के द्वारा क्या इस पे डिसीजन दिया गया है, ये AIB 19 को लेकर हुआ है। जो 19वें नंबर की AIB होने वाली है उसको लेकर हुआ है, इसी को आज आप लोग को वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि जो भी वीडियो बनते हैं, चाहे वो जुडिशल सर्विसेज को लेकर बनते हैं, APO के एग्जामिनेशन को लेकर मिलते हैं, हायर जुडिशल को लेकर बनते, कुछ भी लीगल इवेंट्स होता है तो वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक इंडिकेट होने लगता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आया हुआ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आगे के जितने भी वीडियो हैं उसको आप लोग एक एक करके पाते चाहिए। देखिए, आज हम आप लोग को जो AIB 19 है उसका एक एक स्टेप बताते हैं कि क्या इसमें शुरू से लेके अब तक होता जा रहा है। देखिए, AIB 19 को जब इसका एडवर्टीजमेंट आया था तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी 2024 में सितंबर के महीने में एक ऑर्डर पास किया था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट हो जाता है, जब वो लॉ ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो स्टेट बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, हर स्टेट का बार जो काउंसिल है वो अलग अलग फीस रखा है। कोई 15,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई 30,000 लेता है, और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर 45 हज़ार रुपये में रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो इस पर गौरव कुमार नामक एक पर्सन ने रिट किया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो एडवोकेट एक्ट है, अधिवक्ता अधिनियम है, अधिवक्ता अधिनियम में कहा गया अधिवक्ता बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए जो शुल्क लिया जाएगा, जो फीस लिया जाएगा लॉ ग्रेजुएट से, वो केवल 750 रुपये, केवल 750 रुपये। तो ये गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि 750 रुपये से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का पैसा किसी भी लॉ ग्रेजुएट से एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए न लिया जाए। ये तो देखो हो गए सितंबर 2024 का डिसीजन था जो आज पूरे भारत में प्रभावी है। लेकिन अब AIB 19 पर नया अपडेट क्या आया, ये आप लोग इसको जरा से देखिए। देखिए, जब अभी क्या हुआ कि 13 नवंबर 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई विजय गोपाल वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई विजय गोपाल वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रिट मैंडेमस की रिट फाइल हुई आर्टिकल 226 में। इसको देखिए, सीखते जाइए, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। और आप लोग देखिए, इसमें जो मिस्टर विजय कुमार पिटिशनर है उन्होंने कई बातों को चुनौती दिया। पहली बात को ये चुनौती दिया कि जो AIB की फीस है वो 3500 रुपये है, 3,500 रुपये। क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमने 750 रुपये में, ये पिटिशनर का कहना है कि जब 750 रुपये में हमने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो AIB तो उसका पार्टी है, कोई AIB अलग से थोड़ी नहीं है। हमको तो उन्होंने टेम्परेरी लाइसेंस दे दिया है और ये कहा कि आप ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकाल के आइए, आपका लाइसेंस अब परमानेंट कर देंगे, आपको एडवोकेट बना देंगे, आप जाइए कोर्ट में प्रैक्टिस करिए।
तो जब 750 रुपया केवल रजिस्ट्रेशन फीस है तो ये 3500 रुपया बहुत ही ज़्यादा फीस है, बहुत ही ज़्यादा फीस है। 3500 रुपये में आप लोग से 15-20 रुपये जीएसटी लेते हैं, फिर 75 रुपीज़ और लेते हैं। तो ये जो पैसा होता है, कहने को 3500, ये हो जाता है 3600 कुछ रुपए। इतने पैसे क्यों लिए जाते हैं? क्या एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में एक कैंडिडेट के ऊपर 3600 रुपये खर्च होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और जबकि ये जो क्या नाम है 750 रुपया हमने स्टेट बार काउंसिल में दिया, उसी का पार्ट एआईबी है। तो या तो पिटिशनर ने क्या कहा है, या तो फीस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया जाए कि या तो एआईबी की फीस बिल्कुल लेना बंद कर दें, उसी 750 रुपये में एग्ज़ाम ले। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर उनको फीस लगता है कि ज़रूरी ही है, इतना बड़ा ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है, तो फीस को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दे, बहुत ही मिनिमाइज़। एक तरफ 750, एक तरफ 3600 रुपये, उसको मिनिमाइज़ करिए। और जिन स्टूडेंटों, जैसे आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, सबने अपने फॉर्म भर रखे हैं IB-19 के, तो देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होने के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि तुरंत आपको पैसा वापस होने वाला है। अभी ये रिट फाइल हुई है तेलंगाना हाई कोर्ट में, और रिट, ध्यान रखिएगा, फाइल होने के साथ साथ तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस रिट को एडमिट कर लिया है। एडमिट करने के बाद 27 नवंबर 2024 को इस रिट पर हियरिंग लगाई है। यानी 27 नवंबर को ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जस्टिस है वो इस रिट को सुनेंगे, विजय गोपाल वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसमें एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने की बात कही गई है, फीस को रिड्यूस करने की बात कही गई है, जो ज़्यादा फीस लिया गया वो स्टूडेंट को वापस किया जाए। ये सारी बातें पिटिशनर ने अपने रिट में कहा है। रिट एडमिट हो चुकी है। रिट एडमिट का मतलब ये नहीं होता कि अभी ऑर्डर हो गया है। अभी हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट होने के बाद। तो 27 नवंबर को जो इस केस की डेट लगी है, देखिए जो पिटिशनर ने ग्राउंड उठाया है वो बहुत ही रिजनेबल ग्राउंड है। हम इस ग्राउंड को बहुत ही ज़्यादा सराहना देते हैं कि एक स्टूडेंट 750 रुपया तो वहाँ दे के आ ही रहा है, फिर 3500 रुपया दे रहा है, ये कहाँ से न्यायोचित है। अब बाकी आप लोग, हम लोग, सब लोग इंतज़ार करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय का। जैसा निर्णय होगा आप लोग को 27 नवंबर को अगर कोई निर्णय होता है तो आपको बताया जाएगा। और आप लोग का एग्जामिनेशन तो वैसे भी पोस्टपोन्ड होके दिसंबर में चला गया है, उसके पहले इस कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। जो डिसीजन आएगा उसको हम लोग देखेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम तो अपने समय पे होने के पूरी संभावना है कि जो दिसंबर में आप लोग को डेट बताएगी उस डेट पर एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन में देखिए परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से AIB की एक गाइड निकली हुई है, जो बहुत से स्टूडेंट ने मंगाया, इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने मंगाया जिसकी कोई बात नहीं। इसको 0 रुपये पे प्रोवाइड कराई जा रही है, 0 रुपये पे। अब देखिए ये गाइड कैसे जाए। सर बैठे इलाहाबाद, सर का ऑफिस इलाहाबाद, आप बैठे हो दूसरे ज़िले में, तो तरीका है कोरियर या बाई पोस्टल सर्विसेज। तो वो पोस्टल सर्विसेज का या कोरियर का चार्ज केवल 99 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाता है। गाइड का कोई चार्ज नहीं है, और इसको आप मंगा के अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखिए इस बार AIB के एग्ज़ाम में ये कहा गया है कि न्यू क्रिमिनल लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ दोनों आएंगे। तो न्यू क्रिमिनल लॉ कैसे तैयार करें? और न्यू क्रिमिनल लॉ में क्या है, आपको BNS तैयार करना है, भारतीय न्याय संहिता तैयार करना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तैयार करना है, और साथ साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम तैयार करना है। ये 3 आपको मेजर तैयार करने हैं। और देखो जो क्रिमिनल लॉ से AIB के एग्ज़ाम में आते हैं 26 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार नए एक्ट से कम मान के चलिए कि कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग नए एक्ट को ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि AIB 18 में 50% स्टूडेंट फेल हुए थे, 49% पास हुए थे। और जो जनरल और OBC को है वो 100 में से 45 नंबर पाना भी ज़रूरी है। SC/ST के कैंडिडेटों को 40 नंबर पाना ज़रूरी है। तो आप क्या करिए, उस गाइड को ले लीजिए जिसका चार्ज 99 देना है, और 449 में आपको ये पूरी कंप्लीट प्रिलिमिनरी के लिए, यानी जो आप लोग का AIB हो रहा है MCQ फॉर्म में, तीनों पेपर आपके दिए गए हैं, BNS, BNSS और BSA।
इसके बाद आपके सिलेक्शन होने के यानी कि आप 45 नंबर पाने के पूरे चांसेस होंगे। ये किताब एआईबी में तो आपको काम आएगी, न्यू क्रिमिनल। आगे आप एपीओ का एग्जाम देते हैं, जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, जो भी एग्जाम देते हैं वहाँ पर भी न्यू क्रिमिनल्स लॉ आपको मिलेगा। देखिए इस बुक में जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। 600 क्वेश्चन हिंदी में है, 600 क्वेश्चन इंग्लिश में है आंसर के साथ, यानी 1200 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे इसमें करने के लिए। और आज एक हम आप लोग को और सूचना देना चाहते हैं, जो राजस्थान स्टेट का एपीओ का एग्ज़ाम है जिसकी डेट फिक्स है जनवरी में, उसमें आप लोग को क्या करना है कि एपीओ का एग्जामिनेशन में प्री है, मेंस है, इंटरव्यू नहीं है। तो बहुत तेज़ी से उसको फोकस करिए जिन लोगों ने फॉर्म को भरा है। इसमें क्या है, 100 नंबर का एक पेपर आएगा और बड़ा इस राजस्थान के लोक सेवा आयोग ने बहुत अच्छा इसका क्लासिफिकेशन किया है। देखो 70 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आएंगे लॉ से, 30 नंबर के आएंगे लैंग्वेज से। जो 70 नंबर के लॉ आएंगे उसमें से 3 मेजर एक्ट, 3 मेजर एक्ट क्या है, आईपीसी एंड बीएनएस, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट वर्सेस बीएसए। ये 3 तो मेजर एक्ट है जो 6 तरह के हैं, 3 ओल्ड वाले, 3 न्यू वाले। इसके बाद 5 आप लोग के लिए जो है माइनर एक्ट है, जैसे जेजे एक्ट है, पॉक्सको है, SC/ST एक्ट है, आर्म्स एक्ट है। ये सब आपको फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट है, ये सब आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद 3 लोकल लॉज है, राजस्थान आबकारी अधिनियम है, राजस्थान परीक्षा नियंत्रण अधिनियम है। इसके बाद जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। आप इस तरह अपने तैयारी करो और ये टारगेट बनाओ कि मुझे 80 नंबर से कम नहीं लाना है। 80 नंबर से कम नहीं लाना है तो आप गारंटी के साथ इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे और आप फिर इसके बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस में आप जानते हैं कि अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको मंगा के अपने पढ़ना शुरू करिए। अब आप कैसे मंगाएं, तो देखो ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। ये 2 व्हाट्सअप नंबर में आप अपना पूरा पोस्टल एड्रेस देंगे, नाम, अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, ज़िले का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे और स्टेट का नाम लिखेंगे। इसके बाद कोचिंग का QR कोड जाएगा कि कोचिंग के QR कोड में आपको वो फीस जमा करना पड़ेगा और जो आप अपना एड्रेस भेजेंगे उसी एड्रेस पर रजिस्टर पार्सल आपको भेजा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये तो देखिए आप लोग के एआईबी की बात हो गई, राजस्थान एपीओ की बात हो गई। जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से 18 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ये नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, जो सबसे ट्रिपिकल पेपर है, सबसे टेक्निकल पेपर होता है, सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है, सबसे समझने वाला पेपर होता है, वो उस पेपर से आपकी क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। जो स्टूडेंट इंडिविजुअल केवल बीएनएसएस पढ़ना चाहता है वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकता है और क्लास को ज्वाइन करने के लिए 2 नंबर व्हाट्सएप के दिए गए, इसमें आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे, कोचिंग का QR कोड जाएगा, आप एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन के बाद आपको ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट जल्दी करें, आप लोग सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को बता दी गई जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।